कल 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग का चिंतन शिविर, सीएम धामी ने की शिरकत। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर चल रहा मंथन। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा। आत्मदाह की धमकी देकर बिल्डिंग की छत पर चढ़ा छात्र। हरिद्वार में तेज बाइक चलाने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। कई वाहनों को किया सीज तो कईयों के काटे चालान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहले सीधे रुख करेंगे देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उच्च शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में शामिल हैं। कर रहे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजनों का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि 2 दिनों तक जो ये शिविर चलेगा, इस शिविर में से बहुत सारी बातें जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है, शिक्षा की गुणवत्ता का कैसे और अच्छा सुधार हो और अच्छा प्रसार हो और अच्छा हमारे नौनिहालों के जीवन में कैसे एक उनके जीवन में एक नई चीज कायाकल्प के रूप में आए, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर चिंतन करने वाले हैं। और ये भूमि जो हमारी देवभूमि है, ये सदियों से ही ज्ञान के प्रकाश से समस्त जगत को आलोकित करती रही है। अभी 2 दिन पहले मुझे संयोग से सत्यपाल मलिक जी जो माननीय सांसद हैं बागपत से, वो मुझे ऐसे ही मिल गए थे। वो कहीं से अपने उत्तरकाशी किसी कार्यक्रम में गए थे और कार्यक्रम में लौटने के बाद उनका फोन आया अचानक कि अगर आप यहाँ हैं तो मैं आपसे भेंट करने आता हूँ। तो बैठे बैठे थोड़ी देर तक उनसे चर्चा होती रही। तो चर्चा होते होते वेदों की बात आ गई। तो वो मैंने उनको वैसे प्रत्यक्ष रूप से कभी बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना था कि वो डीप जाकर महाभारत, गीता, वेद, ग्रंथ सभी के बारे में वो खूब सारा बोलते हैं। और मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बोले कि सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जितना बोलना चाहिए, जितना होना चाहिए, उसका क्षण मात्र में जानता हूं। अगर ये 100% है तो उसमें से मैं 5% जानता हूंगा। हाँ, यह है कि इस क्षेत्र में लोग कम जानते हैं। इसके लिए जितनी साधना की जरूरत है, जितने तप की आवश्यकता है, वो बहुत कम होता है, हो नहीं पाता। केवल पढ़ने से ही ज्ञान नहीं आता है, उनका कहने का तात्पर्य था। जब तक कि अंदर से शोधन न हो, तो करते 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 वो इस बात पर आ गए। बोले कि जब हम दिल्ली से यहां आते हैं तो लगता है कि हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई ऊर्जा आ रही है, नया उत्साह आ रहा है। जैसी देवभूमि में आते हैं तो सारी हवा बदल जाती है, सारा वातावरण बदल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ इस वैदिक ज्ञान के माध्यम से आप कह रहे हैं क्या? वैसे तो हमको भी लगता है, हम दिल्ली जाते हैं तो वहां एकदम ही वातावरण चेंज हो जाता है। यहाँ जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण हमको मिलता है। तो शर्मा जी, और वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि गैस के चैम्बर में तो नहीं आ गए। प्रातः काल से लेकर जिस प्रकार का पॉल्यूशन होता है, तो फिर वो जो असली बात पर आई, जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं, उनकी असली बात थी। उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है।
और देवभूमि है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक साधनाएं की हैं, अनेक तप किए हैं, अनेक उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और पता नहीं असंख्य मात्रा में उन्होंने मंत्रोच्चारण किया है। तो जो मंत्रों का उच्चारण होता है, जो वेग होता है, जो उसकी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। ये ऊर्जा हमेशा प्रभावमान रहती है किसी न किसी रूप में। तो उनको कहना था कि देवभूमि में ये ऊर्जा सदैव विद्यमान रहेगी। इसलिए मुझे यहां पर आकर लगता है कि यहां पर जो है हर कण कण में देवता विराजमान है, हर कण कण में वेद विराजमान है, हर कण कण में संस्कृति विराजमान है, हर कण कण यहां देवभूमि है। हर जिस पर्वत पर भी जाइए, जिस श्रृंखला पर जाइए, वहीं देवों के दर्शन है। तो इसलिए हम सबको सौभाग्य है कि हम सब लोग इस पवित्र भूमि पर, और जो भी देवभूमि में पैदा हुआ है और पैदा नहीं भी हुआ है, जैसे शर्मा जी की टीम आई है, अब पैदा तो नहीं हुए यहां, लेकिन देवभूमि से आप भी जुड़ रहे हैं। तो जो भी देवभूमि में पैदा हुआ है, देवभूमि में जुड़ा है, कर्म के लिए आ रहा है, धर्म के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है। इससे वजह तो आपके ऊपर भी और आपकी टीम के ऊपर भी, जिन लोगों से अभी हम लोगों ने यहाँ पर MOU साइन किया है, वो सब के सब जो है भगवान की कृपा पात्र हैं। हम लोग तो हैं ही हैं, आप लोग भी हो गए। तो मैं आप सभी का बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस पुण्य भूमि में आयोजित हो रहे इस महामंथन से अवश्य ही ज्ञान रूपी अमृत निकलेगा और जो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक रूप से सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज एक नया भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत, समरस भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ये भारत निरंतर बनता जा रहा है। अभी आप सब विद्वानों के बीच में मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है और उसमें से भी तीन दिनों का जो प्रतिनिधिमंडल है मई और जून के माह में हमारे उत्तराखंड भी आने वाला है। तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की पहचान वैश्विक स्तर पर जाएगी। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का हमारा पूरा यहाँ का कल्चर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने जॉली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था, विस्तारीकरण और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था किए जाने पर ध्यान देने को कहा है। दिनेश चौहान जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यमुना घाटी पहुंचे। स्वागत समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। अंकिता भंडारी और कई घटनाएं साबित करती है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में आखिर वो वीआईपी कौन था जिसका सरकार नाम उजागर करने से कतरा रही है।
विधायक खुशहाल सिंह लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान दवा भंडारण और चीफ फार्मासिस्ट कक्ष बंद मिला, जिस पर विधायक खुशहाल सिंह ने नाराजगी जताई। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। लोगों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन लिखी हुई दवाइयां पूरी नहीं दे रहा है, जिसके चलते उनको बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों की सेवाओं को देखते हुए विधायक ने नाराजगी जताई और रोगियों को डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पूरी दवाएं देने के कड़े निर्देश दिए। वहीं सूचना मिलने पर एसडीएम रिंकू बिष्ट भी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाते हुए डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लिखी गई पूरी दवाएं देने के कड़े निर्देश दिए। जब अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर हमें देख रहे हैं, तो डॉक्टर हमारी जितनी दूर से हमारी यात्रा हो रही है उसको देखते हुए 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन की जो दवा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 2 ही दिन की दवा मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, स्टोर में जिनको रहना है कोई यहाँ उपस्थित नहीं मिलते। तो साहब से कहा, प्रभारी से कहा, तो इनका सब ठीक ठाक है। मैं इनके ठीक ठाक से संतुष्ट नहीं हुआ, ताकि एक फिर अभी बीच में पेशेंट आए, उन्होंने कहा फिर वही आनंद साहब वहाँ कोई है नहीं और 2 दिन 5 दिन के पर्चे में 2 दिन की दवा मिल रही। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने निरीक्षण किया तो पूरे ताले लटके हैं। मैंने एसडीएम साहिबा को बुलाया, उनने खुद देखा कि पूरे ताले लटके हैं। उसके बाद मैं जब उनसे कह रहा हूँ स्टोर वालों से कि भाई आप क्यों इनको 5 दिन की दवा नहीं दे रहे हो, अगर दवाई नहीं है। अरे भाई दवा नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप जितने दिन तक आपकी दवा है, जो डॉक्टर कह रहा है डॉक्टर के अनुसार से उसको दें। जिस दिन दवा नहीं होगी डॉक्टर खुद ही लिख के नहीं देगा, वो शिकायत आएगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट के सुई गांव में युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए ओली फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जहां पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान पूर्व सैनिक कोच मयंक ओली ने बताया कि इस बार अकेडमी में 38 युवाओं का अग्निवीर भर्ती में चयन हुआ है, जो कि उनके लिए और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। वहीं क्षेत्रीय लोग पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना कर रहे हैं। मैं लगातार 4 वर्ष से अपनी एक निःशुल्क सेवा ओली फिजिकल अकादमी के तौर पे दे रहा हूं और इस बार की अग्निवीर भर्ती में 38 युवाओं का चयन हुआ है और साथ ही अभी तक 60 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं और पहले से चला आ रहा है और आगे भी यही प्रयास रहेगा। वर्ष 2022-23 में हुई अग्निवीर भर्ती में मेरा चयन हुआ है। मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग ओली फिजिकल अकेडमी छमनिया में मयंक ओली जी सर के अंदर ली है। आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी इस एकेडमी से मेरे जैसे लोग आगे को भर्ती हों। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के गंगाड गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण अग्निकांड की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। जिलाधिकारी ने वायरलेस से जनहानि की सूचना लेने के निर्देश दिए। वहीं वन, एसडीआरएफ, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सूचना मिलते ही मौके के लिए रवाना हुई। मोरी ब्लॉक अंतर्गत गंगाड़ गांव में कुछ घरों में आग लगने की सूचना दूरभाष से प्राप्त हुई, जिसके क्रम में तत्काल आपदा प्रबंधन केंद्र को सूचित किया गया और इसके साथ ही मेरी उप जिलाधिकारी से भी बात हुई। वे मौके पे पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ ही अभी वन विभाग की वहाँ जो स्थानीय जो कर्मचारी थे वो लोग पहुंच गए हैं मौके पे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा, एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। वे भी अपनी टीमों के साथ वहाँ जा रहे हैं। चूंकि एक दूरस्थ गांव है, वहाँ मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और एक लंबा पैदल रास्ता है जिसको तय करना पड़ता है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर राहत आदि का कार्य किया जाए। किसी प्रकार की जो हानि उत्पन्न हुई है उसका समाधान करने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां राजपुर विधानसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौगात दे रहे हैं। आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि 581 दुकानों की संख्या है और 56 की व्यवस्था यानी छोटी संख्या है, उनके लिए यह निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें 399 लोगों ने अभी तक अनुबंध कर लिया है, शेष अनुबंध करने की प्रक्रिया में है। और ये जब मार्केट बनेगी, मुझे लगता है कि जैसा हम लोग दिल्ली में जाते हैं, अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों में, अन्य बड़े बड़े प्रदेशों के बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं तो सुंदर मार्केट दिखती है, वैसी मार्केट देहरादून के इस हृदय स्थली में
बनने वाली है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। 1050 इसमें वाहन खड़े होने का स्पेस होगा और साथ में लिफ्ट होगी, शौचालय होंगे, पार्किंग होगी, हरित क्षेत्र होगा और तमाम मूलभूत सुविधाओं को सुसज्जित ये आने वाले टाइम पे ये मार्केट हमारे यहाँ बनेगी। बस मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, भाई बहनों, ये आप सभी का पैसा इसमें लग रहा है। आप सभी का इसके साथ सेंटिमेंट जुड़ना चाहिए। ये हमारे उन लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा एमडीडी के माध्यम से या जैसा भी पीपीपी वगैरह जो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये सब आपके लिए हो रहा है। और देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है, पहले और उसके बाद दूसरे, जिस प्रकार से लगातार क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए हमें जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। और उम्मीद कर रहा हूं समय से ये काम पूरा होगा। उम्मीद कर रहा हूं इसमें क्वालिटी भी होगी और उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, ये शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं ताकि समय पे इसका काम पूरा हो। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करते हुए, आपके जितने लोग यहाँ पहुंचे उनका अभिनंदन करते हुए, और खजानदास जी जो हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, हमारे मेयर साहब हैं, अपने इस नगर की, अपने क्षेत्र की चिंता हमेशा करते रहते हैं। अनेकों बार आप हम लोगों से मिलते भी हैं, बात करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, उद्बोधन करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालेंगे। भारत माता की। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर जहाँ 257 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, 767 लाख योजनाओं का लोकार्पण के अवसर पर हमारे राजपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, संघर्षशील और लगातार जन सेवकों के लिए प्रयास करने वाले एक जनप्रतिनिधि के रूप में सतत रूप से लगातार कर्मशील रहने वाले विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे अभी जिनको आप सुन रहे थे शहरी विकास के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और कई वर्षों से लगातार पार्टी को विभिन्न आयामों पर अपनी सेवा देने वाले आदरणीय विश्वास डावर जी, हमारे कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री पुनीत मित्तल जी, देहरादून की जिलाधिकारी और एमडीडीए की उपाध्यक्ष सोनिका जी, पंचासीन हमारे नाम बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ना भाई, आदित्य भाई साहब, बहन जी सुनीता जी, रोहित जी बताओ, कटारिया जी, पंकज जी बताइए। हम ले ही लिए सबके नाम। और सामने बैठी हुई हमारी अभिभावक बहुत वरिष्ठ आंदोलनकारी आदरणीय सुशीला बलोनी जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे
सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, संचालक भाई रतन चौहान जी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज खजानदास जी को और इस क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लंबे समय से जो योजनाएं रुकी हुई थी, उन योजनाओं को एकाएक पंख लगने शुरू हुए। भाइयों बहनों, जहां पर आज अनेकों, जहां सब मिलाकर 264 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाए, जो योजनाएं भी प्रारंभ हों, वो सारी योजनाएं पूरी हों, उन सभी का लोकार्पण हो, जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, और उसमें गुणवत्ता विशेष रूप से देखी जाए। पिछले दिनों काफी सारी समस्याएं यहाँ इंदिरा नगर में, देहरादून में बहुत सारे कामों के कारण से आई है। मैं भली भांति जानता हूं, बरसात के समय में बहुत सारे काम हमारे रुक गए थे। उससे पहले कुछ संस्थाओं की कमी के कारण से, जिनको अलॉटमेंट हुआ था, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया और लंबे समय से लंबित था। 2-3 बार की समीक्षा के बाद हमारे खजानदास जी, हमारे मेयर साहब, ये लगातार मेरे पास आते थे और हमेशा इस संबंध में चर्चा करते थे। हमने जब इनकी बैठक करी तो बैठक में बहुत सारी चीजों पर हमने आगे का रास्ता निकाला, और जिन संस्थाओं ने, जो कार्यदायी संस्थाएं थी, उन्होंने ठीक से जिन्होंने काम नहीं किया था, उन संस्थाओं को हमने वहीं पर रोककर नई जो एक्सपर्ट जो संस्थाएं थी, अगर पीडब्ल्यूडी का काम है, सड़कों से संबंधित है, तो हम सड़क बनाने वाली संस्था पीडब्ल्यूडी को हमने उसकी कार्यदायी संस्था नियुक्त किया। इसी के साथ जो सीवर लाइन की समस्याएं थी, उसके लिए हमने पेयजल विभाग को और जल संस्थान को, इन सभी को कार्यदायी संस्थाओं के रूप में नामित किया है। इसके पीछे हेतु है कि जो काम पीछे ठीक से नहीं हो पाए, वह काम अब ठीक से हो। भाइयों बहनों, हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करना चाह रहे हैं, लगातार इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में जो नई योजनाएं हैं, जो देश के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कल्चर काम का प्रारंभ हुआ है। पूरे देश के अंदर पिछले 8 सालों में हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है। गरीबों को मकान मिलने का सिलसिला हो, हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हो, हर किसी को गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, हर किसी को शौचालय देने की बात, या अभी अभी हम सब लोगों ने इतनी बड़ी महामारी, कोरोना महामारी को बहुत नजदीक से हमने देखा है, बहुत नजदीक से हमने उसका सामना किया है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जहां एक प्रधानमंत्री के रूप में तो निश्चित रूप से जो काम करना चाहिए था, उससे कहीं बेहतर जाकर काम किया, वहीं उन्होंने एक अभिभावक के रूप में, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उन्होंने हर एक देशवासी की चिंता का काम भी अपने जिम्मे में लिया, अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको पूरा किया। उसी का परिणाम है भाइयों बहनों कि जहां हम सब लोगों ने देखा होगा, जो लोग पुराने समय के सब जानते हैं, जब देश के अंदर पोलियो आया था, तो पोलियो की वैक्सीन आने में 15-15 साल का समय बीत गया और पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। इस बार भी लोगों को लग रहा था कि पोलियो की तरह अगर कोरोना की वैक्सीन भी आने में। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IAND 24 के साथ।